पाकिस्तान की सैन्य इतिहास में कुछ ऐसी हस्तियां होती हैं जो बहुत ही कम समय में पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद ऐसी ही एक शख्सियत हैं। वर्ष 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए हवाई संघर्ष के दौरान उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और प्रभावशाली संवाद कला ने उन्हें सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स का चेहरा नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय हीरो के रूप में स्थापित कर दिया। दिसंबर 1992 में पाकिस्तान एयरफोर्स की जनरल ड्यूटी पायलट शाखा में कमीशन प्राप्त करने के बाद औरंगजेब अहमद ने एक असाधारण सैन्य यात्रा की शुरुआत की जो कड़ी मेहनत, अनुशासन और उत्कृष्टता से भरी रही। अपने शुरुआती वर्षों में उन्होंने हवाई युद्ध की तकनीकों में महारत हासिल की और कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालीं। उन्होंने एक फाइटर स्क्वाड्रन और एक ऑपरेशनल एयरबेस की कमान भी संभाली, जो उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण है। उनकी शिक्षा भी उन्हें अन्य अधिकारियों से अलग बनाती है। उन्होंने चीन से मिलिट्री आर्ट्स में मास्टर्स डिग्री और पाकिस्तान की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी से नेशनल सिक्योरिटी एंड वॉर स्टडीज़ में मास्टर्स किया। उन्हें मंदारिन चीनी भाषा का भी अच्छा ज्ञान है, जिससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण और रणनीतिक सोच को और बल मिला। जब उन्हें पाकिस्तान एयरफोर्स के जनसंपर्क विभाग DGPR का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया तो यह उनकी करियर की दिशा बदलने वाला पल साबित हुआ। इस पद पर वे पफ की सार्वजनिक आवाज़ बन गए। मीडिया और जनता तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। उनके प्रेस ब्रीफिंग्स में जो आत्मविश्वास, स्पष्टता और संयम देखने को मिला, वह जनता के दिल को छू गया। 2025 के भारत पाकिस्तान हवाई संघर्ष के दौरान औरंगजेब अहमद देश भर में चर्चा का केंद्र बन गए। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, उन्होंने युद्ध की जानकारी जनता को सरल लेकिन प्रभावशाली शब्दों में देना शुरू किया। उनका चर्चित वाक्य "जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू करता हूं" पफ VSIF 6-0 ने पाकिस्तान की श्रेष्ठता को दर्शाया और सोशल मीडिया पर यह बेहद लोकप्रिय हुआ। उनकी व्यंग्यात्मक शैली और रणनीतिक संवाद ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। उनके एक और बयान "राफेल एक ताकतवर विमान है, अगर आपको उड़ाना आता हो" ने न केवल भारतीय वायुसेना पर कटाक्ष किया बल्कि जनता को जोश से भर दिया। उनके संवादों में जो विश्वास था वही उन्हें एक सैन्य प्रवक्ता से कहीं ऊपर ले गया। उनकी सार्वजनिक छवि के पीछे उनका सैन्य अनुभव और रणनीतिक समझ बहुत मजबूत है। उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के कई अहम अभियानों और नीतियों में केंद्रीय भूमिका निभाई, जिनमें ऑपरेशन बनियान उल मरसूस भी शामिल है। उनकी योजनाओं और नेतृत्व में पफ की दक्षता में कई गुना सुधार हुआ। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें सितारा-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री और तमगा-ए-इम्तियाज़ मिलिट्री जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों से नवाजा गया है। उनका करियर और जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, जो न केवल देश की सेवा करना चाहते हैं बल्कि उस सेवा को प्रभावशाली ढंग से आगे बढ़ाना भी चाहते हैं। आज के समय में, जब मीडिया और जनसंपर्क भी युद्ध के मैदान का हिस्सा बन चुके हैं, औरंगजेब अहमद जैसे नेता ये सिद्ध करते हैं कि एक सैन्य अधिकारी को जनता से संवाद करना भी उतना ही आवश्यक है जितना युद्ध में विजय प्राप्त करना। पाकिस्तान जैसे जटिल क्षेत्रीय परिस्थितियों वाले देश में औरंगजेब जैसे रणनीतिक और मीडिया सक्षम नेता देश की सुरक्षा और मनोबल के स्तंभ होते हैं। उन्होंने न केवल देश की रक्षा की बल्कि लोगों के दिलों में एक नया आत्मविश्वास और गर्व भी जगाया। उनकी कहानी सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जो आधुनिक युग में युद्ध की रणनीति और जनभावना दोनों को जीत सकता है। और जानकारी के लिए यह वीडियो ज़रूर देखें। एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कौन हैं? पक vs इंड वॉर। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप पाकिस्तान की रक्षा, इतिहास और असाधारण हीरोज से जुड़ी और भी वीडियो समय पर देख सकें।